भेज किसने गति कि भेजा शुरू करता है एक्शन पे रिएक्शन। कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोहार समाज के सचेतक, इन्हें आप विशल ब्लोअर भी कह सकते हैं, अमित राज विश्वकर्मा। अमित जी गुरु जी नमस्कार। सोशल मीडिया के एक चैनल के द्वारा खबर आई जिसमें भीम विश्वकर्मा ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर झूठ की राजनीति करनी हो तो भाजपा में शामिल हो जाइए। तो कहीं ये इशारा, ये कटाक्ष आप पर तो नहीं है? बिल्कुल, क्या बोला है उनके मन की भावना तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक वो संगठन उनका कोई चलता है बिहार लोहार संघर्ष मोर्चा जी, और उस वीडियो को, जिस आप वीडियो की अब बात कर रहे हैं मीडिया के साथी का, मैंने देखा है यूट्यूब पे जी। वो अपने आप को सलाहकार बता रहे हैं। एक आदमी का बहुत रूप होता है जी। कभी वो सलाहकार बन जाते हैं, कभी उसी संगठन के संरक्षक बन जाते हैं जी, कभी वो लोहार समाज के चाणक्य बन जाते हैं जी। तो ये समझ में नहीं आ रहा। और जो उन्होंने टिप्पणी किया है कि अगर झूठ की राजनीति करना है तो भाजपा में शामिल होकर सीख जाए, ये बात को सोचिए कि उनके संघर्ष मोर्चा के जो संगठन मंत्री हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी और संघ के विचारधारा से हैं जी, ठीक है, और संघ के विचारधारा से हैं, और उनको गया और बिहार के अन्य जिलों में उनको मोटरसाइकिल से भेजा जाता है प्रचार प्रसार के लिए। संगठन मंत्री का ही काम ही होता है जी। तो क्या जो संघर्ष मोर्चा के सलाहकार हैं, चाणक्य हैं, प्रांत के संयोजक जी, उस तरह से झूठ को फैला रहे हैं, लोहार को दिग्भ्रमित कर रहे हैं वो अपने संगठन मंत्री के द्वारा? इससे तो बात क्लियर हो रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी से जो इंसान निकला है जी, निकाला गया हो तो उनका व्यक्तिगत राय है, लेकिन अभी आप पूर्ण रूप से संघर्ष मोर्चा के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से वो पूरी तरह से ट्रेंड हो गए हैं कि झूठ कैसे फैलाया जाता है। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि एक लोहार समाज से जुड़े हुए संगठन व मंच के लिए कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसका जुड़ाव अलग अलग पार्टियों से भी है, कोई जदयू से जुड़ा हुआ है, कोई भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो एक लोहार समाज में रहते हुए और लोहारों के एसटी आरक्षण के अधिकार की पैरवी करते हुए क्या उन्हें पार्टी विशेष की बात करनी चाहिए? देखिए, एक्चुअली में देखिए, जो संरक्षक महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया है जी, वो निंदनीय है जी, और विचारहीन है। कि पहली बात तो अगर हम किसी संगठन या समाज के लिए काम कर रहे हैं तो पहले उसकी कमियों को सोचना चाहिए, ठीक है। उन्होंने बहुत सारा जिक्र किया कि हमें 1950 से हमें आरक्षण मिला हुआ है, 92 में भी हमें, जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी, तो हम लोग को प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता था सर, 1 साल के लिए मिला। लालू जी 92 में लोहारों के साथ, 2006 में जब केंद्र में मंत्री बने तो उन्होंने लोहारा वाला किला घुसड़ दिया जी, ठीक है। 2006 में वो विरोध में आ गया, ठीक है सर जी। 2016 में फिर जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 14 में, तो 16 में प्रधानमंत्री जी ने 48/2006 को 2016 के साथ निरस्त कर दिया, ठीक है। उस पर ठीक है, अर्जुन मुंडा जी ने जो किल फंसाया वो फंसाया जी। माननीय नीतीश बाबू ने हमें 2008 और 2016 को हम लोगों को आरक्षण दिया, वो हमें अच्छा लगा कि चलो भाई 1% ही हमें आरक्षण दिया। लेकिन संरक्षक महोदय ने इस बात को बोला कि जो 21 फरवरी 2022 को हमारा आरक्षण जो गया है ना,
वो भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों से छीन लिया है। तो सर एक बात आप मुझे बता दीजिए कि इनके क्वालिटी है कि सुप्रीम कोर्ट इक्वल टू भारतीय जनता पार्टी। तो ये कहां पे किस संविधान में लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का ही दूसरा नाम सुप्रीम कोर्ट है? बिहार सरकार के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है, ठीक है ना, जो जजमेंट दिया है, ठीक है ना, उसमें केंद्र सरकार का कुछ कहीं से लाइनअप ही नहीं है। संरक्षक महोदय है ना, सिर्फ मीडिया में छाने के लिए उल्टा सीधा बयान दे दिया है। एक्चुअल में क्या है कि इनके कोई व्यूअर तो है नहीं, कोई इनको पसंद तो करता नहीं है, और जहां से ये बिलोंग करते हैं ना, गया में 50 लोगों को इकट्ठा करके दिखा दे। एक बार कोशिश किए थे विश्वकर्मा मंदिर में, ठीक है जी। और विजय मांझी जी को बुलाया था इन्होंने, और वहां पे नगर के जदयू के अध्यक्ष है राजू बनवाल जी, उन्होंने इनको मंच पे बोला था कि अगर 10 लोगों का कार्यक्रम करना है ना तो चाय पे चर्चा करो, सांसद जी को मत बुलाया करो। जी, सोच लीजिए कि इनकी राजनीति किस स्तर की राजनीति करते हैं। एक और भी बात बताता हूं, अभी जदयू में 3 महासचिव है सर जी, राजकिशोर ठाकुर जी, सत्यनारायण शर्मा जी, राजकुमार जी बक्सर वाले, ठीक है। और जिस समाज के 3 सचिव रहेगा जी, उसके सचिव को जनता दरबार में जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है। लोहार समाज को इस पर विचार करना चाहिए कि जून और जुलाई की बात है, नीतीश जी का शायद बोधगया में गया में कहीं पे कार्यक्रम था, इन्होंने बहुत बड़ा स्लोगन लिखा ग्रुप में, आज मेरे नीतीश कुमार जी के साथ गया एयरपोर्ट पे मुलाकात होगी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि शहनवाज हुसैन जी के साथ फोटो खिंचवा के ग्रुप में डाल दिया। आप समझ लीजिए कि भाई ठीक है, दोनों का कद काठी एक जैसा है, बाकी चेहरा तो अलग है ना, ओहदा तो अलग है। इनके पास एक विभागीय मंत्री है, वो मुख्यमंत्री है। अब इनको यह पता नहीं है कि मंत्री और मुख्यमंत्री में क्या अंतर होता है। इनको अगर समाज के बारे में विशेष जानकारी नहीं है ना कि हमें कब आरक्षण मिला, कब नहीं मिला, इसको निरस्त सुप्रीम कोर्ट ने किया कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो मैं अनिल विश्वकर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सप्ताह का 3-4 घंटे का समय निकाल के संरक्षक महोदय को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, कोचिंग दिया जाए, क्योंकि जब आप जानकारी नहीं रखिएगा तो आप बोल कहां से पाइएगा। एक लोहार समाज का चेहरा होते हुए अचानक से एक पार्टी विशेष के विरोध में इनका बयान, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पार्टी में जदयू के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश? बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है। देखिए एक बात बोला उन्होंने कि इन लोग सम्राट चौधरी जी से जाके मिले। सम्राट चौधरी जी पहले बार इनको बहुत अच्छे से मिले जी, दूसरे बार इनको वैल्यू नहीं दिए, खुद बोले हैं कि दूसरी बार हम लोग को कोई अहमियत ही नहीं दे रहे थे जी। तो देखिए सम्राट चौधरी जी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है, ठीक है ना। और आप हो सकता है कि जैसे आप रामविलास जी को सांसद और मंत्री बनाए, हो सकता है उनको भी किसी तरह का ऑफर दिए होंगे, बाकी वो ऑफर को आपको ठुकरा कर यार इसको निकालो, ये क्या ये लोग बोलते रहता है। तो क्या इंटरनली कमरे में बात हुआ हमें तो पता नहीं है। अनिल विश्वकर्मा जी दिल्ली आए हुए थे और उनके सामने ही सम्राट चौधरी जी के सहायक जो है राकेश जी, उनका फोन आया मेरे पास, कवित भैया आपसे माननीय अध्यक्ष जी मिलना चाह रहे हैं। रात को 10 बजे की बात है से हम कि भाई कहाँ है, तो दिल्ली में ही है भैया, से आइए ना, से कल का आपको समय दिया गया है, से आपको 11 बजे का आपको मिलना है। तो सोच लीजिए कि एक प्रदेश अध्यक्ष अमित राज विश्वकर्मा को, अनिल विश्वकर्मा को और उनके साथियों को पटना तो छोड़ दीजिए दिल्ली में भी मिलने के लिए इच्छुक रहते हैं। ऐसा क्या है सिख संघर्ष मोर्चा के संयोजक से, संरक्षक से मिलना नहीं चाहते हो जी? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। दूसरी बात है 13 दिसंबर 2022 की बात है, जब दिल्ली से हम चल के हम पटना आए थे। 14 तारीख का हमारा एक कार्यक्रम था विनोद तावड़े जी के साथ, लेकिन उस समय क्या हुआ कि विनोद जी का प्रधानमंत्री जी के साथ गुजरात में कुछ कार्यक्रम था, तो वो 13 को पहुंच गए, ठीक है। और 13 को उनके सहायक हैं
सिंधे जी हमको फोन की कि अमित जी से भैया आपको आज पटना कराने बोला है जी। अनिल भैया को हम बोले कि हम आप आइए, और भैया विनोद तावड़े जी हम लोग को डायरेक्ट प्रदेश अध्यक्ष के जो चैम्बर है उसमें हम लोग आराम से बैठाए, लेकिन उसी दर में हम लोग चाय ही पी रहे थे तो इस संरक्षक महोदय, गया के कुछ और लोग 10-15 लोगों से आ गए जी। और 15 लोगों से आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मनोज शर्मा जी पूर्व के गोह के विधायक हैं जी, उनके पास दौड़ के गए कि हमको विनोद तावड़े से मिलवा दीजिए। अब सोच लीजिए सर कि विनोद तावड़े जो बिहार आते हैं और अमित राज को डायरेक्ट उनका पीए फोन करता है, विनोद तावड़े जी पटना उतर के हमको डायरेक्ट फोन करते हैं कि कहाँ हो तुम? हम कि भैया मैं तो बातें कर रहा, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ सर, रुको बैठो तुम। हम ठीक है भैया। तो अंतर तो समाज को वहीं पर दिखना चाहिए ना। आखिर समाज के लोग, हम प्रदेश अध्यक्ष संयोजक बोलने से नहीं हो जाएगा। एक बात और भी मैं बात बोलूंगा, लोहार संघर्ष मोर्चा का अपने आप को जो संरक्षक, सचेतक, सलाहकार क्या बोलते हैं, लोहार समाज का चाणक्य किसके साथ है? एक उद्योगपति के साथ या बिहार के 90% बिहार के गरीब लोहारों के साथ? ये पहले मुझे वो क्लियर करें, क्योंकि जो संरक्षक महोदय है ना जी, बिहार में वैसे वैसे लोगों को ढूंढते हैं वो जो पैसे से थोड़ा मजबूत होते हैं। कभी उनको नहीं देखेंगे को रिक्शा वाले के घर पे जाके कभी चाय पिया है उन्होंने, उनको तो अपनी ओहदा दिखाते हैं कि मैं पता है मैं कौन हूं, आपको बोलने का तरीका मालूम है। तो मैं संघर्ष मोर्चा के संरक्षक जी से ये जानना चाहता है कि आप इस बात को क्लियर कीजिए कि आप हैं किसके साथ, एक उद्योगपति के साथ या गरीब लोहारों के साथ? इस बात के आखिरकार मायने क्या है कि लोहार संघर्ष मोर्चा के जो प्रदेश संयोजक हैं उनका झुकाव बीजेपी की तरफ ज्यादा है और उनके बीजेपी के ही अच्छे नेताओं से उनका दावा है कि अच्छे ताल्लुकात हैं। उसी संघर्ष मोर्चा के संरक्षक बताए जाते हैं या फिर सलाहकार कहे जाते हैं कि उन्होंने अब ये बयान दिया कि झूठ की राजनीति करनी हो, सीखनी हो तो बीजेपी ज्वाइन कीजिए। ये भविष्य का रामजी विश्वकर्मा बनना चाहते हैं और मैंने हमेशा इस बात को बोला है जी कि संरक्षक महोदय, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप दिन में देखिए चाहे रात में देखिए, जी विधानसभा विधान परिषद आप नहीं पहुंचने वाले हैं। क्यों? उसका भी रीजन मैं बता देता हूं जी। जो दिल से साफ होता है ना सर जी, उसके ऊपर भगवान का भी कृपा रहता है। आपका दिल ही साफ नहीं है और दिल साफ के साथ साथ एक ईमानदार आदमी के साथ ही सब लोग रहता है। अगर विशेष जानकारी आपको चाहिए तो एक बार आप गुड्डू जी गया भ्रमण क्यों नहीं करते? जो आदमी, जो संरक्षक महोदय हैं, दिन के उजाले में अपना पैतृक गांव नहीं जा सकते हैं, ऐसी छवि है उनकी, और जाते भी हैं ना तो पिछला गेट से घुसते हैं। तो आप ही मुझे बता दीजिए कि अपने घर में जाने के लिए मेन गेट से आदमी जाएगा कि पिछला गेट से जाएगा? ऐसा क्या दिक्कत है भाई कि जो आप पिछला गेट से आपको मुंह छुपा के जाना पड़ता है, हेलमेट लगा के जाना पड़ता है, मुंह में गमछा बांध के जाना पड़ता है? जी, जबकि लोहार समाज के बड़े प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। अरे भैया अब एक बात बताइए ना, हम अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दें। फरवरी 2022 से मैं जब लोहार समाज के लिए एक्टिव हुआ हूं तो मैंने तो काफी प्रदेश अध्यक्ष को धूमिल होते देखा हूं। अभी कुछ दिन पहले एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को धूमिल होते हुए देखा हूं कि बिहार से उनका लोहार समाज से नामो निशान खत्म हो गया। तो ये आप खुद सोचिए ना, ये संयोजक क्या चीज है? बीजेपी को लेकर ऐसा बयान दिया है तो क्या यह बात मान ली जाए कि अब वो लोहार समाज के हितों की बात ना करके एसटी आरक्षण पाने की कवायद से अपने आप को दूर रखकर क्या अब वो प्योर शुद्ध राजनीति में उतर आए हैं? एक प्रांत के संयोजक है और एक प्रांत के संरक्षक है, दोनों का अलग अलग रास्ता क्यों? एक भारतीय जनता पार्टी को लेकर चलना चाहता है और एक भारतीय जनता पार्टी को टिप्पणी कर रहा है।
मुझे लगता है कि प्रांत के जो संयोजक हैं उनको आके इस बात को क्लियर करना चाहिए कि जो उन्होंने, उनके संरक्षक महोदय ने जो टिप्पणी किया है भारतीय जनता पार्टी पे, उस पे उनको सफाई देना चाहिए। वो कल तक जिस संगठन के साथ थे और बहुत सारे सांसदों के साथ है, वो अपने आप को बोलते भी हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सांसदों से संपर्क में हूं। इससे एक सवाल और ये खड़ा होता है कि हर मंच व संगठन जो गंभीर है इस मुद्दे को लेकर, आंदोलन को लेकर, वो समझता है कि जब हमें एसटी आरक्षण का अधिकार प्राप्त करने की दिशा में हमें राज्य सरकार और केंद्र में जो कि बीजेपी सरकार है, दोनों से तालमेल बनाकर या दोनों तक हमारी पहुंच होनी चाहिए और एक कूटनीतिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर अच्छे संबंध बनाकर इस आरक्षण को प्राप्त करने की दिशा में हमें कार्य करना होगा। और ऐसे में एकदम से बीजेपी विरोधी बयान देकर इनकी मंशा कुछ स्पष्ट नजर नहीं आती, या तो वो समझ चुके हैं कि हमारी रणनीति कारगर नहीं है, तो अब इन्होंने एक ये स्टैंड ले लिया है। यह सहज ही समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार की बगैर सहभागिता के, उनके योगदान के क्या एसटी आरक्षण पाया जा सकता है? तो ऐसे में इनका बयान बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना और अव्यवहारिक ही दिखता है। तो एक बात मुझे बताइए भाई गुड्डू जी, कि कुछ दिन पहले की बात है जी, इनके समधियाना में शादी था, जो संरक्षक महोदय है ना, और माननीय अध्यक्ष जी को, गया जिलाध्यक्ष जी को, उन्होंने खुद बोला था कि लोहार को आरक्षण मिल गया तो मुद्दा ही मर जाएगा। अब मुद्दा मर जाएगा तो हमारा राजनीति कैसे चलेगा? ये संरक्षक महोदय का स्टेटमेंट है। तो देखिए, ये बोलते हैं ना कि हम लंबी राजनीति किए हैं जी। अब आपको राजनीति का एबीसीडी भी नहीं आता है, तो समाज के नाम पे आप क्या सोचते हैं कि विधान परिषद और विधानसभा पहुंच जाइएगा? मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, वो विधायक हो जाए, एमएलसी हो जाए, एमपी हो जाए, मंत्री हो जाए, लेकिन सवाल यह है कि लोहार समाज का समाज की जो आकांक्षाएं हैं वो एसटी आरक्षण को पाना है, न कि उनका राजनीतिक वर्चस्व या ऊंचाई को छूते हुए देखना है। इनके मन की मंशा वही है, इनके मन की जो मंशा है ना, यही है। ये कभी भी नहीं चाहते हैं ये लोग कि लोहारों को आरक्षण मिले, कि भाई हम तो एड़ी चोटी एक लगा देंगे, चाहे किसी का मुद्दा मर जाए या किसी का कुछ हो जाए। एक बात मुझे आप बता दीजिए, अगर ये चाहते, और बिहार में इन्होंने एक बात को टिप्पणी किया, उस वीडियो में देखिए कि बिहार में हमने 38 जिला घूमा जी। शुरुआत कहां से हुई थी? गया जिला से जी। इन्होंने बोला कि हमने बिहार के सारे संगठन को एक कर दिया, राइट जी। बोले ठीक, बहुत बढ़िया बात है। गया में अनिल विश्वकर्मा जी का भी संगठन चलता है और पूरे गया लोहार समाज के अध्यक्ष भी हैं जी, ठीक है। और वो सर इलेक्टेड है, सिलेक्टेड नहीं है, उनको वहां के लोगों ने जिताया है जी, निर्विरोध जिताया है। ये लोग तो खड़ा होने लायक भी नहीं इन लोग को छोड़ा था जब उनका इलेक्शन हुआ था ना जी। इन लोग तो खड़े होने लायक भी नहीं रहे थे। बाद में इन लोगों ने, जब अनिल विश्वकर्मा जी ने लड्डू बंटवाना स्टार्ट किया ना, ये तो दिख भी नहीं रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ का पहले संस्कार है ना कि पहले आप अपने विपक्षी को मुंह मीठा करवाते हैं जी, बाकी ये दिखे नहीं। दूसरी बात है कि ये लोग जो है ना, अगर आप समन्वय की बात करते हैं, संघर्ष मोर्चा बनाए, इन्होंने जिक्र भी किया उस वीडियो में कि हम 2 दिन का चिंतन शिविर लगाए जी। तो क्या अनिल विश्वकर्मा जी लोहार नहीं है क्या? जी उनको क्यों नहीं बुलाया आपने? जी, उनको सूचना क्यों नहीं दिया? उनका कोई संगठन नहीं है क्या? और आज सुन लीजिए कि इन लोगों ने 19 तारीख को सितंबर को जब उन्होंने गया से जो चले, तो गया के कितने जगह पे इनका स्वागत हुआ और गया के कितने लोग इनके साथ आए। दूसरी बात है
कि मैं संवाद यात्रा में इस बात को देखा, मीडिया के काफी साथी ने भी बताया, खुद संयोजक जी भी बताए कि जहां जहां हम जाएंगे वहां पे 2-2 गाड़ियां ऐड होते जाएगी, 4-4 गाड़ियां ऐड होते जाएंगी। ठीक है, लेकिन सर ये इनकी गाड़ियां की संख्या बढ़ने के बजाय घटती चली गई। उसी प्रकार से जैसे इनके कार्यक्रम इनके संयोजक ने बोध गया के बोला था उन्होंने कि हम 19 से 27 नवंबर तक पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम करेंगे, और वो गांधी मैदान से चलकर मिलर स्कूल शिफ्ट हुआ। मिलर स्कूल से 20 दिसंबर तक इनका जो कार्यक्रम शिफ्ट होने वाला है, पुनपुन घाट पे टेंट लगा के जो कार्यक्रम होगा, उसमें उसी हिसाब से इनका संवाद यात्रा भी निकला था। अगर हम किसी चीज को जोड़ने के लिए जाएंगे ना, 2 और 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 4 होता है। 2 और 2 जोड़ने के बाद 1 तो नहीं होता ना। मेरे मैथमेटिक्स तो ये नहीं बोलते। अब संरक्षक जी का मैथमेटिक्स और संयोजक जी का मैथमेटिक्स क्या बोलता है मुझे नहीं पता। उमेश विश्वकर्मा जी अगर बिहार के लोहार समाज का चेहरा बन के उभरे हैं, तो आपका जहानाबाद में मेरा गृह क्षेत्र है, अध्यक्ष महोदय वहां के आपके साथ में है जी, उन्होंने आपका स्वागत क्यों नहीं किया? रोहतास में आपका स्वागत क्यों नहीं किया? एक किसी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर बिहार के अपने आप को कद्दावर नेता बोलने वाले, उनके गृह क्षेत्र में स्वागत क्यों नहीं हो पाया? एक भी सभा आप नहीं करवा पाए, क्यों? रोहतास आपका भूल चूक हो गया, कैमूर आपका साथ नहीं दिया, क्या रीजन है? आप बोलते हैं कि हम 38 जिला घूमे। सर अगर 38 जिला घूमते ना, अगर 100 लोग भी आते तो कितने लोग होते? 3800 लोग। संवाद यात्रा को सफल बता रहे हैं ना, वो आपकी विफलता है। लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहता है, लोग जुड़ना नहीं चाहता है, और सिर्फ आप बड़बोलापन के चक्कर में आप बोलते हैं मेरा कार्यक्रम सफल हो गया। कल तक तो बहुत सारे आपके साथी उत्तर बिहार के जो आपके साथी रहे हैं, लोहार समाज के गांधी कहे जाने वाले, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपसे दूरी बना लिए? कुछ तो रहा होगा ना टिप्पणी। उनका मैंने वीडियो देखा है, आपके चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है। ऐसा क्या रहा कि संवाद यात्रा के बाद अलग अलग जो संगठन का इन्होंने समन्वय बनाया था, सारे लोग दूर होते गए? अमीरी लाल जी की जहां तक बात है, उनका इंटरव्यू मैंने करा था, तो उनका ये कहना है कि मैं तभी इनके साथ आऊंगा कि जब सभी मंच एक बैनर तले एक साथ आ जाएं। और इनका कहने का एक विस्तृत अर्थ ये भी है कि आप भी उसमें शामिल हो। तो क्या भविष्य में ऐसी कोई मतलब योजना है या ऐसी कोई संभावना है कि आप सब इकट्ठे एक जगह हो जाएं? देखिए सर, एक बात आप बताते हो जी, हमारा शिक्षा ऐसा हुआ है जी, और एक बात को होता है ना कि एक कहावत है कि जौ के साथ घुन भी पीसा जाता है जी, ठीक है ना। तो जिसका नियत और नियति साफ नहीं है ना, उसके साथ हम नहीं जाएंगे। मैं क्लियर इस बात को बोल देता हूँ। नियत और नियति का मतलब है मुझे संयोजक जी से कुछ लेना देना नहीं है जी, बड़े भाई हैं मेरे जी, एक लोहार है जी, मैं उनका आज भी सम्मान करता हूं, कल भी करूंगा जी, लेकिन उनके टीम में जो लोग हैं ना, जो गया से बिलोंग करते हैं, अन्य जिला से बिलोंग करते हैं, वो अपने जिले के लोहार समाज में सबसे बदनाम आदमी। बदनाम इन द सेंस कि मैं कैरेक्टर वाइज नहीं बोल रहा हूं, बदनाम इन द सेंस कि उनका नियति साफ नहीं है, लोगों को लूटना उनका काम है। अब मैं एक बात आप मुझे बताइए जी, मैंने कार्यक्रम किया गया में, अनिल पूरा जो कोर्स का जो काम है ना, वो अनिल विश्वकर्मा जी और सुनील विश्वकर्मा जी देख रहे थे जी, मेरा कोर्स से कुछ लेना ही देना नहीं था जी, लेकिन उस समय क्या हुआ कि नींबू पानी के नाम पे भाई साहब ने 20,000 रुपए इकट्ठा कर लिए, और आप हमारे साथ रोड शो में थे, कहीं आपको नींबू पानी का व्यवस्था दिखा था क्या? आप बता दीजिए, आप मुझे कहीं पे नहीं दिखा होगा। गया वाले संरक्षक की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, उन्होंने हमारे नाम से 20,000 रुपया ले लिया। तो सोच लीजिए कि भाई मेरे नाम से उनको 20,000 मिल जाता है, और गलती से अगर हम लोग कभी नाम ले लेते हैं उनका ना,
तो कहते हैं कि अमित जी आपके मुंह से उनका नाम शोभा नहीं देता। किस आप आदमी का नाम ले रहे हैं? जी हम लोग को तो ये बोला गया कि अमित जी पैसे मंगवा रहे हैं, अनिल विश्वकर्मा जी मंगवा रहे हैं। हम कह रहे भाई किस्मत, सोच लो कि तुम्हारी वैल्यू 10 रुपए के गया में नहीं है यार जी। 10 रुपया भी तुमको दे दे। गया में हमारी संख्या 1,75,000 की संख्या है। अगर 10-10 रुपया भी देता तो सोच लीजिए कितनी संख्या, कितना हमको पैसा मिल जाता। लोग इनको दिया नहीं। एक महिला से 10 रुपया लेके आए, वो भी बोली 12 चट्टी की बात है। उन्होंने बोला कि बाबू हमारा बेटा को हमको दूध पिलाने के लिए, चलो दे दीजिए, शाम में दूध पिएगा आपका बेटा। सोच लीजिए इस आदमी का एक बच्चा से क्या प्रेम है। तो इनका हाथ जो है ना सर, इनका हमेशा हाथ लेने वालों में है, देने वालों में नहीं है। एक बात आपने बताई कि मतलब चंदे को लेकर ऐसे तमाम दावे आते हैं या लोगों की शिकायतें आती हैं कि चंदों को लेकर बहुत बड़ी हेरा फेरी की जाती है हमारे नेतृत्वकर्ताओं द्वारा। और आप देख रहे हैं कि चंदे के लिए भी, भीड़ के साथ चंदे के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन मैं चंदे पे ही बात पे आता हूँ, मेरा ग्रुप चलता है जी। एक मिनट, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अगर उन्होंने उमेश विश्वकर्मा को लॉन्च किया, ठीक है, तो उमेश विश्वकर्मा जी ने तो चंदे का बहिष्कार किया। उन्होंने तो समाज को एक बड़ी राहत दी कि आपने चंदा नहीं देना है, ठीक है। तो ये तो एक अच्छा कदम कहा जाएगा। एक तो उमेश विश्वकर्मा जी को चंदे से कुछ लेना देना नहीं जी, ठीक है ना जी। लेकिन गया में बहुत सारे प्रखंड में ये गए जी, जो मेरे साथी हैं, अनिल विश्वकर्मा जी के साथी हैं जी, और इनके संगठन मंत्री गए जी, ठीक है। और वहां से उनको, वहां के जो प्रखंड अध्यक्ष है ना जी, इनको ऐसा बात बोले कि जैसे चमकी बुखार नहीं आता कि आंख को तरह अंधेरा आ जाना, जी, उस तरह से अंधेरा आके मोटरसाइकिल उठा भाग तो भाग। जी। मैं कुछ और बोलने वाला था, बाकी नहीं बोल सकता है, मैं उस पे हूँ, आपके चैनल पे हूँ। लेकिन सोच लीजिए कि इनका हमेशा से एक ही नीति रहा है जी। एक गया में भी तोड़ना चाहे, जहानाबाद में भी ये लोगों को तोड़ना चाहे जी, लेकिन सफलता इनको नहीं मिलेगा, न मिलेगी। क्योंकि मगध के सारे लोग जानते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। ये मगध से उठ के उत्तर बिहार जाने का रीजन नहीं है ना सर। आप लोग बोलते हैं ना कि ये चंदा के खिलाफ थे, चंदा इनको नहीं मिला है जी। इन्होंने मधुबनी में चंदा लिया है। इनके दो 4-5 साथी है ना, 500-500 रुपया पे कलेक्शन हुआ है जी। मैं आपको लिस्ट बता दूंगा कहां से इन्होंने कौन किस प्रखंड से पैसा लिया है। उसमें संरक्षक महोदय का भी नाम है जी। वहां के जिला अध्यक्ष जी जो है ना, वहां पे अपूर्व के जो वहां के जिला अध्यक्ष वो हमको बताए हैं कि अमित जी मेरे जिला में आके पैसा लिए हैं। तो ये सब क्या, तो क्या ये संयोजक को लोहार संघर्ष मोर्चा के संयोजक उमेश जी को ये इस बात की खबर थी या उनको एक तरह से अंधेरे में रखकर ये सब किया गया? सर देखिए, उनको जानकारी है या नहीं है, मुझे नहीं जानकारी है। अब मैं उस पर बोलूंगा नहीं कि मैं उनके संगठन से जुड़ा हुआ नहीं। कि जो स्टेटमेंट आया संरक्षक महोदय का, उस पर संयोजक जी को संज्ञान लेना चाहिए। अगर उनकी चुप्पी रहेगी तो मैं इस बात को, लोहार समाज इस बात को समझेगा कि उनका समर्थन में संरक्षक महोदय बोले हैं। नहीं तो आप अपनी चुप्पी को तोड़िए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बोल रहा हूं कि आप अपनी चुप्पी को तोड़िए, और नहीं तोड़िएगा तो आप हाशिए पे आ जाइएगा। हालांकि बिहार लोहार संघर्ष मोर्चा के जो प्रदेश संयोजक हैं वो लगातार हमारी कई एक मुलाकातें हुई और वो हर बार वो यही कहते नजर आए कि अमित जी जब भी अमित शाह का प्रोग्राम लाएंगे और उनका मुद्दा एसटी आरक्षण, लोहार एसटी आरक्षण की बहाली के लिए होगा तो हमेशा मैं तन मन धन के साथ उनके साथ हूं। सर ठीक है, आप कितना उद्योगपति हैं मैटर नहीं करता।
आप आजकल का जो, चाहे वो सामाजिक राजनीति हो, चाहे राजनीतिक पार्टी का राजनीति हो जी, एक ही होता है, आपका सलाहकार कितना मजबूत है इस बात पर मैटर करेगा। अब संयोजक महोदय को यह सोचना चाहिए कि उनके सलाहकार को पता ही नहीं है कि आखिर भविष्य में होने का दूरदर्शिता नाम का कोई चीज नहीं है, है? और पास में लोहारों के साथ क्या हुआ उस बात को जानकारी नहीं है। तो सोच लीजिए, परिकल्पना कीजिए तो किस हिसाब से उनको सलाह देते होंगे, ये मुझे बता दीजिए। आप सुन रहे थे एक्शन पे रिएक्शन।